आप भी इस कार्यक्रम को इस तरह से सजाइए, एक बार शानदार जानदार तालियां बजाइए और तैयार रहे चीता मित्र, क्योंकि उनको प्रोत्साहन के लिए, सम्मान के लिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी द्वारा 350 साइकिलों का वितरण किया जाएगा, ताकि आवागमन सुलभ हो सके और चीताओं के संरक्षण में महती भूमिका निभा सके। दीदियों से आग्रह रहेगा, स्वागत के पश्चात कृपया आप आ जाए। चीता मित्र जो पूनो वनमंडल में चीताओं के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, 350 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से कुछ चीता मित्रों को यहाँ पर साइकिल वितरण की जाएगी। हम आमंत्रित करेंगे रामलाल आदिवासी अगरा, कृपया शीघ्रता से मंच पर आए और मुख्यमंत्री जी साइकिल की चाबी भेंट करके साइकिल प्रदान करें। भाईश्राम आदिवासी अगरा से शीघ्रता से यहाँ दीपक कुशवाहा, संग्राम आदिवासी, चेतन भरद्वाज, इन सबको साइकिल प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे। और ये वही चीता मित्र है, जब जब चीताओं पर कोई आपदा विपदा आई है, इन्होंने ईश्वर की शरण ली है और इन्होंने एक ही बात कही है, कर लेंगे जब तक पढ़ लेंगे रामायण गीता। प्रार्थना है महाकाल से, सुरक्षित रहे हमारे चीता, सुरक्षित रहे हमारे चीता। और पूनो राष्ट्रीय उद्यान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मान करेंगे। सोनी, रूपेंद्र कुशवाहा, केपी सिंह, लाल उइके, मोहम्मद सिंह चौधरी, कृपया मंच पर आए, इधर से निकलते हैं। कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा किसानों को खेतों की फसल की रखवाली की सहज सुगम बनाने के लिए सोलर लाइट उपलब्ध कराई जा रही है। हरिमोहन आदिवासी, हल्की आदिवासी, मोतीलाल आदिवासी, शंकर सिंह आदिवासी और कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा। इसका प्रमाण पत्र किरण आदिवासी जी को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपसे विनम्र आग्रह करेंगे अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। माननीय वन मंत्री जी। हेलो, बोले भारत माता की, भारत माता की। आज माननीय श्रीमान राम निवास रावत जी अपना उद्बोधन देंगे। आज विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के इस वनांचल में पूनो अभयारण्य के पास बसे हुए इस क्षेत्र में, जो लंबे समय से एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश के परम आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आज इस वनांचल में पधारे हैं। पहले तो मैं समझता हूं कि प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने के बाद विजयपुर का ही प्रोग्राम बना था, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं आए। तो मैं इस वनांचल की पूरी जनता से निवेदन करूंगा, जितने भी आगे पीछे बैठे हुए हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मंचासीन भारत सरकार के केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मंचासीन मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आदरणीय नागर साहब,
सम्माननीय श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल जी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और मंचासीन उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक निवेदन करना चाहूंगा। ये अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आज भी अति पिछड़ा हुआ है। हम यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रिविलेज ट्राइब्स ग्रुप आदिवासी शहरिया निवास करते हैं। बहुत लंबे समय से आजादी के बाद से हम इनके विकास की बात करते रहे हैं, चाहे हमारा शासन रहा हो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो। आप और हम जब राजनीति में आते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता की सेवा करना, क्षेत्र का विकास। तो सिसईपुर में चीता मित्र सम्मेलन, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। चीता मित्रों को यहां पर साइकिल का वितरण यहां पर सीएम करेंगे। ये लाइव तस्वीरें सिसईपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सिसईपुर में चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि सिसईपुर में जो चीता मित्र हैं उन्हें साइकिल का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात आज सिसईपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर दे रहे हैं। चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो सिसईपुर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। श्योपुर जिले में 5445 समूह से 65,220 महिलाएं। तो चीता मित्रों को साइकिल का वितरण यहाँ पर किया जाएगा इस मंच से। कोनो वन प्राणी मंडल श्योपुर का ये आयोजन, जिसमें आज चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और चीता मित्र जो है उन्हें साइकिल का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। तो आज श्योपुर जिले के हम ऐसी व्यवस्था दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अब आवाज देने के बाद आगे उन्हें जरूरत न पड़े, वो खुद सक्षम बने। देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सिसई में बनेगी और वो पढ़े, आगे बढ़े और नौकरियों में उनको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें। शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था पहले से ही जीएडी के सर्कुलर में है, तो उनको बिना प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए बिना सीधे नौकरी में नियुक्ति देने की व्यवस्था है। मैं तो चाहता हूं इस व्यवस्था को लागू करें, जिन जिन पदों पर सीधी भर्ती के पद दिए जा सकते हैं वो दिए जाएं और सीधी नियुक्तियां दी जाएं। इस पूनो पालपुर अभयारण्य जिसके लिए आप आए हैं चीता प्रोजेक्ट के लिए, इसकी संकल्पना 1994-95 में की गई थी। 28 गांवों को विस्थापित किया गया और ये इसकी कल्पना मुख्यतः गुजरात में पाए जाने वाले एशियाटिक शेरों को, लोयनों को लाने के लिए यहाँ इसको विस्थापित कराया गया था, इसको डेवलप किया गया था। लोयन तो नहीं आए, लेकिन चीता प्रोजेक्ट दिया, हमें खुशी है। अगर वो लोयन आते तो और अच्छा होता। हम चाहेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। एक निवेदन और करूंगा, इस क्षेत्र भले ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसकी पहचान भी कुछ बुराइयों के रूप में है तो कुछ अच्छाइयों के रूप में हो। पूरे देश में सर्वाधिक गिर नस्ल की गाय और भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय श्रम रोजगार पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन करो, जिसने पूरा इस प्रोजेक्ट के लिए समय भी दिया और मेरे से पहले पहुंचे।
मैं थोड़ा माफी चाहता हूं माननीय भूपेंद्र जी, मैं आने के लिए ही हूं, लेकिन थोड़ा हमारा सीहोर का कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ और सहयोग आपको भी बाहर उड़ाना पड़ा, इसलिए मेरे को बड़ा कष्ट अंदर से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम ये बरकरार रहिएगा, छोटी मोटी असुविधा हुई तो माफ करिएगा, लेकिन हम सब मिलकर के जो बड़े काम के लिए लगे, मंच पर विराजमान मेरे साथ हमारे कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान जी के लिए अभिनंदन करें। इस पूरे वन क्षेत्र के, पर्यावरण के, अनुसूचित जाति क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र पे मंच पर विराजमान तुरसन बरैया जी है क्या, तुरसन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामनिवास रावत जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, रावत साहब के लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो रावत जी के लिए। और बाबू सिंह जंडेल जी, आप कहाँ हैं जंडेल जी, आपका भी अभिनंदन। जंडेल जी हमारे जोधपुर के विधायक हैं। श्रीमती गुड्डी बाई जिला पंचायत की अध्यक्षा, श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग नगर पालिका श्योपुर के अध्यक्ष, श्री कमलेश कुशवाहा जी नगर पालिका विजयपुर के अध्यक्ष, श्री भरोशी बाई सुमन नगर परिषद बड़ौदा के अध्यक्ष, श्रीमती रीना मीना जनपद श्योपुर के अध्यक्ष है क्या मंच पर, सिंह रावत जी, श्री बत्तो भाई, श्री सुरेंद्र जाट जी, दिनेश राज दुबोलिया जी, मिथिलेश मीना जी, सीताराम राठौड़ जी, विश्राम कुशवाहा जी, नरेश कुशवाहा जी, मनीष नागौरी जी, सत्यनारायण यादव जी, हरि सिंह मीना जी, परीक्षित धाकड़ जी, पुनीत शर्मा जी, मनोज सोनी जी, बंटी चौहान, श्रीमती सरोज तोमर, श्री जगदीश नागर, श्री राजू सुमन, पूरन आर्य और अकरम खान, और हमारे पुराने भोले वाले सीताराम जी, जोरदार सीताराम जी के लिए तालियां बजाएं। आपने इस पूरे क्षेत्र में आज का दिन ये खास करके, वैसे तो लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी के लिए अभिनंदन करिए। बहुत दिन का ये माननीय रावत जी ने कहा था, बात सही है, एक प्रोजेक्ट के लिए जगह रिजर्व की गई, लेकिन कभी कभी क्या परमात्मा कुछ और मंजूर होता, हम करते कुछ और है। ये उसका उदाहरण है जिस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़े। लेकिन आज ये वन्य जीव के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जो कल्पना थी, वाकई ये अद्भुत इतिहास बन रहा है, जिस इतिहास के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति जो पूरे एशिया महाद्वीप में जो प्रजाति अब हमारे बीच में 70 साल पहले चली गई, उसको पुनर्स्थापित करने का जो प्रकल्प ला रहे हैं। और ये हमारे ही अपने, आज ये जिस बात के लिए मैं आज दिन में मीटिंग में बैठा था, रावत जी और बता रहे थे कि गांधी सागर के अंदर जो पुराने चित्रांकन हजारों साल लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए, और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आगे आ गया। पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पिला रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है, मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। हमारे लिए वन्य जीव के बीच में रह करके ये जो आपने पर्यावरण के प्रति जो अपना एक जीवन ढाला, इसकी कई कठिनाइयां दूर से देखो तो, लेकिन जो आज की मीटिंग में मैं बैठा था, उस मीटिंग में माननीय भूपेंद्र जी ने जो लाइन दी है, निश्चित रूप से हम उस पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि केवल चीता प्रोजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और ये बात भी सही है। मध्य प्रदेश को कई मामलों में गर्व है, वो देश का बाकी राज्यों में से नंबर 1 है, वो टाइगर रिजर्व में नंबर 1 है, वो गिद्ध प्रदेश में नंबर 1 है, वो लेपर्ड या तेंदुआ प्रदेश में नंबर 1 है। ऐसे कई मामलों में अब अपना चीता में भी नंबर 1 हो गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ, लेकिन केवल वन्य जीव के आधार पर हम अपने यहाँ के इकोनॉमी बदलने की दिशा में ये बहु एंगल से चलना पड़ेगा। अलग अलग कोण से हम बढ़ेंगे। हमने कहा कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रह करके भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
फॉरेस्ट का लाभ तो मिलेगा ही, वो सबसे अग्रगण्य है, उसका स्थान सबसे नंबर 1 में है। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी जैसे हम सबकी मंच की भावना है, रावत जी ने भी कहा और हम सबकी भावना भी है कि हमारे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग क्यों छोटा मोटा काम करके रहे, अपने जीवन में ये माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जिन्होंने अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा मन है उनका कि हाँ हमारे गरीब लोगों के भी मकान बनना चाहिए, उनका आशियाना बनना चाहिए। और इसका आशियाना बनने के लिए बेगा सहरिया, ये तो दुर्सन जी अब आपके यहाँ तो 2 लाख रुपया हो गया है, ये जो अंतर था ना पहले 2.5 लाख रुपया हो गया, 239 हो गया समझो। तो आज अपने पास 2.5 लाख का मकान तो आराम से मिलता है। जो आपने दूसरी बात मुझे बताई है कि आपने बीच में से एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की बड़ी मदद मिलेगी। आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कही, यहाँ इसकी जगह नहीं, या उससे ही पूरा। तो मैं यहीं से एक नया छोटा चिकित्सालय बनाने की घोषणा करता हूं, जो अपने बीच में यहाँ के लोगों को लाभ देगा। इसके अलावा जो आपने चाहा है, हमारे पास खास करके इसी क्षेत्र में कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी आज ही किया है, ताकि भविष्य में पेट्रोल लेने के लिए भी जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही वो सौगात मिलेगी। मुझे ध्यान में आया कि लगभग कितने मित्रों को साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे 350 किस किस को मिल रही है साइकिल, किस किस को मिल रही है, ये क्या बात है, जोरदार ताली हो जाओ। 350 साइकिल की सौगात यहाँ दी जा रही है। ये अपने क्षेत्र के अंदर अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी और भविष्य में उम्मीद करेंगे आपको मोटरसाइकिल मिले, चिंता मत करो, आप अपने काम धंधे इतने खुलेंगे कि हमारे लोग आज साइकिल चलाए, कल मोटरसाइकिल चलाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन है, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ करके सरकार के सभी विभागों का तालमेल मिलाते हुए यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। आज तो थोड़ा समय कम पड़ा है, मैंने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन फिर भी एक 37 करोड़ की लागत से कूनों पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात भी क्षेत्र को मिलने जा रही है, इसका लाभ आपके क्षेत्र को मिलेगा। आपने कहा कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बीच में इसका कोई रास्ता निकालेंगे। महिलाएं जुड़ी हैं, दीदियां निर्मित शानदार तालीम देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। चलिए, तो साफ पहनाकर और खराजे के लिए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, श्योपुर के दौरे पर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मंच पर मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात लेकर आज यहाँ पर सीएम पहुँचे हैं। तो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस मंच से सीएम ने किया। इसके साथ ही 350 चीता मित्रों को साइकिल वितरण भी आज इस मंच से सीएम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज एक बड़ी सौगात लेकर यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बड़ी बैठकें भी यहां पर सीएम करेंगे। तो चीता सफारी का शुभारंभ और उसके बाद चीता मित्रों को एक बड़ी सौगात यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे। SSIपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीता मित्र
सम्मेलन, चेता मित्रों का ये सम्मेलन है जिसपे सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। तो सिसाईपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर सीएम कर रहे हैं। तो श्योपुर के दौरे पर है आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीता मित्रों को यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी। तो श्योपुर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चीता मित्र सम्मेलन चल रहा है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सेसईपुरा गांव है जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चीता मित्रों को साइकिल वितरण यहां पर की जा रही है। चीता सफारी का शुभारंभ किया गया है और इस मौके पर यहां पर जो चीता मित्र बनाए गए थे, चूंकि एक बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में चीतों को लाया गया था नामीबिया से, क्योंकि 70 साल पहले ही देश से चीते गायब हो गए थे। ऐसे में एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से इन चीतों को वापस भारत लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में, जहां पर चीता सफारी अब बनाई गई है, यहां पर लाकर इनको अलग अलग बाड़ों में लाकर इन्हें रखा गया। प्रजनन काल से लगातार तमाम चीज़ों पर, एक एक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखा गई और यही वजह है कि इस काम को बखूबी अंजाम देने के मकसद से कूनो गांव और उसके आसपास के कई युवाओं को चीता मित्र बनाया गया था, जिनको इस पूरे प्रोजेक्ट में कई अहम जिम्मेदारियां दी गई थी। आज उन चीता मित्रों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात यहां पर आज मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के जरिए दी है और चीता मित्रों को यहां पर खासतौर पर साइकिल वितरित भी की जा रही है। तो कूनो में चीता सफारी का शुभारंभ भी आज किया गया है। तो ये पर्यटकों के लिहाज से भी बहुत ही खास तौर पर एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है आने वाले समय में, चूंकि चीतों को जिन परिस्थितियों में लाया गया था नामीबिया पे खास तौर पर, उसके बाद लगातार एक लंबा अरसा बीता है और इस दौरान कुछ चीतों की जान भी चली गई, लेकिन लगातार चीतों का परिवार बढ़ता चला गया। राहत की बात यह है चीता मित्र जिन्हें अहम जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई थी, अब उन्हें वो तमाम चीता मित्रों को यहाँ पर साइकिल दी जा रही है और उसके लिए ये चाबियां जो हैं उनको दी जा रही हैं चीता मित्रों को। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने हाथों से इन चीता मित्रों को साइकिल देते हुए नजर आ रहे हैं। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी यहां पर खासतौर पर दी गए। सेसईपुर में ये चीता मित्र सम्मेलन चल रहा है। स्वयंसेवी महिला संगठन जो हैं अलग अलग कार्यों से लगी हुई, उनके समूह को भी यहां पर उनसे भी स्वागत किया गया, उनका आभार भी व्यक्त किया गया और साथ ही आपने देखा कि चीता मित्रों को खासतौर पर साइकिल वितरण के लिए चाबी भी सौंपी गई है। तो श्योपुर में ये कार्यक्रम जो इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चीता मित्रों के संदर्भ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कूनो वन्य प्राणी मंडल की तरफ से इस आयोजन को किया गया था, जिसमें चीता सफारी का शुभारंभ भी अब किया गया है। किया था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो मंदिर का रास्ता खुला और यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं साक्षी बने और हमारे अयोध्या में भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और वनवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए भगवान राम का पूरा जीवन किस प्रकार से गुजारा हम भूल नहीं सकते हैं। वो आदमी तो आदमी, ये वनों के प्राणियों से भी प्रेम करते हैं
इसलिए वन्य प्राणियों की सहायता से एक महाशक्तिशाली रावण से लड़ने में भी उनने दुनिया में एक नया इतिहास बनाया। ऐसे प्रभु रामचंद्र जिनको हम मानते हैं, काल के प्रवाह में कई सारे अवरोध आए, कई लोगों ने रास्ता रोकने का प्रयास किया, कई लोगों ने हमको पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी धर्मों को लेकर भी पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो भगवान राम के मामले को लेकर के काल के प्रवाह में कई राजनीतिक दलों ने रोटियां सेक करके झगड़े कराने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। देश का जब मुखिया सक्षम सबल सरकार चलाता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में सुख शांति का हमको परीक्षण दिखाई देते, उनके लक्षण दिखाई देते हैं। और हमने देखा परीक्षण करके कि चाहे शिलान्यास का मौका हो या भगवान राम के घर घुसने का मामला हो, पूरा देश का सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। और इसी बात के लिए तो भारत जाना जाता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए अच्छा करने वाला हमारी संस्कृति। ऐसे उदात्त उदाहरण को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार महसूस करते रहेंगे। और फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चीता मित्रों के प्रस्थान को मिलेगा बहुत बड़ा बल। मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं सबको मिले मोटरसाइकिल। हमारी बहनें समय के अभाव में रह गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी वो ललायत है। 10 करोड़ राशि का CCL वितरण 105 स्वसहायता समूह को आप करेंगे तो दीदी हमारी प्रसन्न होंगे। प्रतीकात्मक रूप से उनको चेक वितरण करके हमारी दीदियां इंतजार में थी, लेकिन समय के अभाव में रह गई थी। आप कृपया दीदियां ललायत है आपके हाथों से चेक लेने के लिए आगे बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इकहत्तर करोड़ की सौगात दी है यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जिसमें कई अलग अलग तरीके से इस अलग अलग परियोजनाओं के जरिए योजनाओं के जरिए इस राशि का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। और महत्वपूर्ण यह है कि चीता मित्रों के लिए खासतौर पर यह आयोजन किया गया था। चीता सफारी का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। 71 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहाँ से दी गई है। और साथ ही चूंकि ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं कि कैसे चीता मित्रों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें चाबी सौंपी गई है साइकिल की। और चीता मित्रों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है प्रोजेक्ट चीता के तहत, चूंकि एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जब नामीबिया से चीतों को यहाँ पर खासतौर पर लाया गया था, तब स्वयं प्रधानमंत्री उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब उस पहले चीते को इस बाड़े में छोड़ा गया था। और यही वजह है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अब लगातार आगे सरकार खासतौर पर फोकस कर रही है। अब चीता सफारी बन जाने से पर्यटकों के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी ये बहुत अहम कदम होगा, क्योंकि अब सफारी बन जाने के बाद यहाँ पर और पर्यटकों के लिहाज से भी इन चीज़ों को विकसित किया जाएगा। और इसमें चीता मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि अब उन्हें साइकिल भी दी जा रही, ताकि साइकिल से वो अपने इस पूरे इलाके में आना जाना कर सके। उनके आवागमन में इसमें उन्हें फायदा मिलेगा। सेसईपुर में ये चीता मित्र सम्मेलन की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया है। तो श्योपुर जिले के सेसईपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 405 स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी चेक दिए गए हैं। 10 करोड़ 11 लाख रुपए का ये चेक उन्हें दिया गया। और इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि विकास कार्यों की सौगात भी उन्हें दी गई है। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात इस पूरे इलाके को दी गई है, जिसमें सड़क निर्माण से लेकर तमाम अलग अलग बुनियादी विकास की चीजें भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि चीता मित्र सम्मेलन में चीता मित्रों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें साइकिल वितरित यहां पर की गई है। साइकिल की चाबियां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सौंपी है।